देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि द वे इंडिया प्लेड वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है, उससे तो लगता है कि इंडिया अनबीटेबल चैंपियन ट्रॉफी भी उठा लेगा। ठीक है, सरप्राइज नहीं है, आपको पता होना चाहिए 2023 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और बोला था पैट कमिंस ने, मिचेल स्टार्क ने कि हमने 1 अरब 25 करोड़ को चुप करवाया है। तो वो इंडिया बदला लेने जा रहा है, जैसे पाकिस्तान से 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का लिया, 2022 का बदला 2024 में इंग्लैंड से लिया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 डिफेंडिंग चैंपियंस पाकिस्तान सबसे पहले नॉकआउट हुआ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश भी पीछे गया, फिर अफगानिस्तान गया, इंग्लैंड गया, बाकी टीमें बची 4, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दुबई में, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मुकाबला कज़ाफी स्टेडियम लाहौर जिंदा दिलाने शहर के अंदर होने जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया फाइनल्स में रसाई बना लेगा? ऑस्ट्रेलिया माइटी जायंट्स है, बिग शो के होते हुए नो डाउट 5 प्लेयर्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी अनबेटेबल आया है सेमीफाइनल्स के अंदर। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि द वे इंडिया प्लेड वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है, उससे तो लगता है कि इंडिया अनबीटेबल चैंपियन ट्रॉफी भी उठा लेगा। ठीक है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया कोई वीक टीम है। ठीक है, उनके पास आप उनके सारे प्लेयर के निकाल के भी कोई ले आओ ना डोमेस्टिक सर्किट से, तो फिर उनका माइंडसेट ही वो वाला है कि दे आर स्टिल ऑस्ट्रेलियंस। वो मतलब डोमिनेट कर सकते हैं किसी भी वजह से किसी भी जगह के ऊपर। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेल के आपको लगा नहीं है कि न्यूजीलैंड और इंडिया की गेम देखिए, गेम ऐसे जैसे मजाक में चल रही थी, वो कहता मैं नहीं जाना चाह रहा ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैं नहीं जाना चाह रहा ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन आखिरकार मजबूरन इंडिया को हत्थे चढ़ना ही पड़ा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, क्वेश्चन मार्क जरूर है, सबने यही क्वेश्चन रेज किया है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया को सभी अवॉइड कर रहे थे दूसरी तरफ, क्योंकि चोकर टीम मौजूद है साउथ अफ्रीका। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 माइटी जायंट्स जो हैं वो एक तरफ हो गए, 2 बिगेस्ट चोकर जो हैं वो एक तरफ हो गए। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों चोकर्स हैं, आप उनको कहीं पे भी जाके मेगा इवेंट के नॉकआउट्स के अंदर जाके हरा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो दूसरा मुकाबला है, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, उस दिन आप देखोगे कि बीजीटी का रिवेंज क्या चीज़ है, 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल क्या चीज़ है, उससे बड़ा रिवेंज होगा। वहाँ पे आपको विराट रोहित शर्मा खेलते दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ से आपको ट्रेविस हेड मौजूद नजर आएगा। ठीक है, तो बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं एज अ फैन ऑफ क्रिकेट, एज अ एशियन, मेरी सपोर्ट इंडिया के साथ है, और मुझे फिर भी लगता है कि इंडिया जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड के साथ खेल रहा है और वो जीत जाएगा। ये खुदा करके चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनलिस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। सर क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, भाई टीमें तो दमदार आगे आई हैं, अनबीटेबल टीम्स आगे आई हैं, कुछ तो स्ट्रिक्स बनाकर आगे आई है। इंडिया 6 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया 5 पॉइंट, न्यूजीलैंड 4 पॉइंट, साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट। सेमीफाइनल्स के अंदर आखिरकार कौन से बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं और कौन से बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं? पहला सरप्राइज तो मिलने वाला है हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। वो सरप्राइज नहीं है, आपको पता होना चाहिए 2023 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और बोला था पैट कमिंस ने, मिचेल स्टार्क ने कि हमने 1 अरब 25 करोड़ को चुप करवाया है। तो वो इंडिया बदला लेने जा रहा है, जैसे पाकिस्तान से 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का लिया, 2022 का बदला 2024 में इंग्लैंड से लिया, 2015 का बदला न्यूजीलैंड से 16 में लिया। ये इंडिया ऐसा रिवेंज लेता है, ऐसा बदला लेता है ना भाई, आपको सोच भी नहीं सकते। वो चीज़ें याद रखता है, वो बताता है कि क्रिकेट इस तरह खेलते हैं, बाप होता है क्रिकेट में। सही जिसने बोला है ना वो इंडिया है। मुझे लग रहा है कि सारी टीम्स को कहना चाहिए हु इज द फादर एंड दे आर गोइंग टू से इंडिया। तो ऐसे है, उधर से आपने देखा इंडिया से वो ऑस्ट्रेलिया से इस तरह का बदला लेगा, ऑस्ट्रेलिया को उसका बाप याद आ जाएगा। वैसे भी आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया का उस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, हैजलवुड नहीं है, मार्क स्टोनिस नहीं है, शायद उस तरह के बड़े नाम नहीं है। अगर होते भी तो जैसे इंडिया का रिदम है, विराट कोहली की फॉर्म लगी हुई है, शुभमन गिल की फॉर्म लगी हुई है, हार्दिक पांड्या, शेर सैयर है, उसके बाद अक्षर पटेल है, एक का नाम लेंगे दूसरा आप किसी का एक बंदे को नाम नहीं मिस कर सकते। अभी देखे पाकिस्तान, शायद पाकिस्तानी अवाम या इंडियन मीडिया का भाई हमारे पास बुमराह नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ है, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं भी है, फिर भी इंडिया फाइनल से पहले सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के सामने आ रहा है। एंड सेकेंडली आपने बात की न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की। सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को? मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन इंडिया ही जीतेगा। इंडिया ने आज जो है ना, मेरे ख्याल से इंडिया की टीम ने आज रेस्ट किया है, जो आगे अगले मैच के अंदर ये जब चलते दिखाई देंगे ना, फिर आपको भी लगेगा, सब यही कहेंगे कि इंडिया जीतेगा। मैं अभी से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इंडिया ही विन करेगा ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि अभी उन्होंने अपना जो है ना रेस्ट कर लिया है, उसके बाद अपना निकलेंगे, अपने बल्ले चलाएंगे। बॉलर ने किया है ना आज जो कुछ किया है, बैट्समैनों ने नहीं किया। तो उस मैच के अंदर दोनों परफॉर्मेंस जो है, बॉलिंग भी और बैटिंग भी दोनों चलती हुई दिखाई दे रही हैं।
इसलिए इंडिया ही जीतेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो अपना प्रीमियम स्क्वाड अनाउंस किया था चैंपियन ट्रॉफी का, इंडिया ने तो उसको भाई ऐसा धो दिया पकड़ के। देखिए डेफिनेटली आप न्यूजीलैंड की बात करिए, शायद जिस तरह न्यूजीलैंड को इंडिया ने धोया है, मैं यही एनालिसिस कर रहा। देखें आप 249 के ऊपर ऑल आउट कर दिया, ठीक है, इंडिया को। और देखिए फिर भी उसके बावजूद आप देखिए आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, तो यू आर स्टिल एबल टू मेक दिस टारगेट, ठीक है। उसके बावजूद आप देखें जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही। आप बॉलर की बात करें ना, आज आप देखें कि 4 स्पिनर खिलाना कौन कर सकता है? किसी का माइंडसेट इस लेवल के ऊपर जा सकता है कि हम 4 स्पिनर के साथ चले जाएं और ऊपर से हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप भी हो जाए, ठीक है। और एट द एंड रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया फिर जीत गया। विराट कोहली की सेंचुरी पक्की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? बिल्कुल पक्की है, क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म गिरी हुई थी। विराट कोहली ने फॉर्म अपनी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान ने उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि फॉर्म सेट कर लो। उसके अब जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, बिल्कुल 110% उसने सेंचुरी करनी है, क्योंकि आज वो नहीं चला, इसीलिए नहीं चला। कोहली और चले ना, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किंग ऑफ क्रिकेट है, वो चले ना, ये हो नहीं सकता। उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना अपनी एनर्जी स्टोर की है, अब वो सारी एनर्जी निकालेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात सही है, सेंचुरियंस हर साइड पर हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी हैं, इंडिया की तरफ भी हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने सेंचुरियंस नजर आने वाले हैं? देखें आप टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझसे पूछे ना, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, सेंचुरियन एक होगा, वो होगा ट्रेविस हेड। उसके अलावा सेंचुरी आपको इंडिया की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। विराट कोहली नो डाउट इन्होंने कहा कि सेंचुरी कर जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 70-80 रन वो करेगा। और पास पांड्या है तो इधर मैक्सवेल भी मौजूद है। ऑब्वियसली मैक्सवेल की आ सकती है सेंचुरी, लेकिन उस मैच में नहीं आएगी। उस मैच में सिर्फ एक सेंचुरी आपको नजर आएगी, अगर आई तो वो ट्रेविस हेड की होगी, और अगर उसकी सेंचुरी नजर आएगी तो रिजल्ट आपको पता है फिर क्या होने वाला है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि मैक्सवेल को वन मैन आर्मी कहा जाता है, बिग शो कहा जाता है, और जब वो बंदा खड़ा हो जाता है तो फिर भाई सारे साइड पर हो जाओ। मैक्सवेल तो बच्चों को धो देता है ना जाके, जहां अफगानिस्तान को, उन्होंने अफगानिस्तान का बदला इंडिया लेगा उनसे, अगर ऑन द डे कजाफी के अंदर मैच पड़ जाता है। किस किस का बदला लेने वाला? अपने बीजीटी का लेगा, अपना बदला लेगा उसको किसी से कंसर्न नहीं है। हम कह सकते हैं पाकिस्तान का लेगा या बांग्लादेश का, इनका दूसरी टीम जो है अफगानिस्तान। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर वो बीजीटी का बदला और अपने ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल का बदला ये ले ले तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी सबसे ज्यादा खुशी अगर इंडिया जीता है तो अफगानिस्तान को होने वाली है। जी बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि उनका उस्ताद घराना है, वो उनसे ट्रेनिंग वगैरह लेते रहते हैं, और तकरीबन खुशी उनको हो गई होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी है कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी टफ टीम है, लेकिन इंडिया जो है फुल टाइम फॉर्म में है। उनका एक प्लेयर नहीं, उनके 11 के 11 फॉर्म में है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल से अगर रगड़ा नहीं लगा सकते तो टफ टाइम दे के जीतने की सलाहियत रखती है इंडिया की टीम। पाकिस्तान की आवाम फुल ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई 10 फरवरी का मुकाबला तो हम हार के टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। अब इंडिया वाहिद ऐसी टीम बची है जो कि महले पे दहला मार सकती है वहाँ पर। मैं नहीं समझता कि कोई भी जो क्रिकेट का सपोर्टर होगा, जो क्रिकेट का फैन होगा, वो इसको ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेगा। 2023 में जो उसने हरकत की थी ना, वो उन्होंने अल्कोहल पी थी शूज़ में डाल के, शायद मुझे लगता है वो दिली तौर पे दुख हुआ था। आप जिस क्रिकेट फैन को ले लें, उसने बोला था कि इन्होंने गलत किया है, तो मुझे लगता है कि मैं पर्सनली तौर पे ये दुआ है मेरी कि इंडिया जीते और उनको बताया कि इस तरह गलत काम नहीं करते। ठीक है, इंडिया हमारा हरीफ है, लेकिन वो जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, जिस तरह की सेलिब्रेशन करता है, वो ठीक है, वो बनता है। पाकिस्तान जिस तरह की सेलिब्रेशन करता है, दूसरे कंट्री करते हैं, वो बनता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया उससे बदला ले और उनको बताया कि भाई बाप बाप होता है। ठीक है, आप जीत गए थे, बैड लक होगी हमारी, लेकिन जो इंडिया की फॉर्म है ना, इसके आगे भाई कोई नहीं टिकने वाला। ऑस्ट्रेलियंस माइटी जायंट्स कहलाते हैं, कैंगरूज कहलाते हैं, कीवीज भी आए बीच में। उसके बाद अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका भाई, उनकी टीम भी बहुत मजबूत नजर आ रही है। ऐसा ना हो कहीं फाइनल्स में इंडिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने आ जाए, सारे शॉक्ड रह जाए कि ये हुआ क्या है, T20 वाला काम ना हो जाए सामने। जो मर्जी हो जाए, जैसे T20 में इंडिया ने पहला जैसे उसकी फैंटी लगाई उसको, तो वो नो डाउट वो आ भी जाए। तो आपको इधर पता है कि न्यूजीलैंड का अब साउथ अफ्रीका के साथ है, तो वो आ भी जाएगा। तो साउथ अफ्रीका लग रहा है कि ऐसे जैसे उनकी बैटिंग लाइनअप है, उनके पास सीनियर हैं, उसके पास बॉलर बहुत अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका बीट करेगा न्यूजीलैंड को। उसके बावजूद मुझे लगता है कि इंडिया का साउथ अफ्रीका का आएगा और इंडिया उसको भी बीट कर जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो इंडिया ने अभी बता देना है ना, 1-2 दिन तक आप देखिएगा उनका हाल क्या होता है, उनको कैसा फेंटा लगता है। तो मुझे लगता है बाकी है, उसके बाद बड़ी गेम आ गई है, वॉर चलने वाले, जंगें चलने वाली
है दुबई के अंदर, और दुबई में भाई जो भी जा रहा है बेचारा हार के वापस आ रहा है। और भाई इंडिया, मैंने पहले बता दिया, उसने बोला है कि हम क्रिकेट के बाप हैं। मैम आपको फाइनल बात बता दूं, ये 8 टीमें है ना, 7 टीमें इंडिया के बगैर। आप 7 टीमों के अच्छे बैट्समैन ले लें, अच्छे ऑलराउंडर ले लें, अच्छे बॉलर ले लें, उनकी एक लहदा से टीम बना दें, इंडिया के साथ खिला दें, वो फिर भी इंडिया से हार जाएंगे। ये मैं आपको इतने दावे से कह रहा हूँ। जैसी इंडिया की फॉर्म लगी हुई, उसके आगे कोई भी नहीं टिकने वाला। जो भी जाता है तेल लगा के उसको फेंटा ऐसा लगाते हैं, उसको बाप याद करवा देते हैं, मतलब उसको नानी दादी सारा कुछ याद करवा देते हैं। इंडिया पूरे बहु अजदाद, हर जगह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये है इंडिया। इंडिया सही टैलेंट को प्रमोट करता है, वो पर्ची को प्रमोट पाकिस्तान की तरह नहीं करता। मैम ये आपको सीखना और समझना पड़ेगा। रोहित शर्मा मुझे लगता है रिटायर हो रहा है, विराट कोहली रिटायर हो रहा है, पाकिस्तान ले आए। हम क्या करेंगे, उनसे अपना हेड कोच रख लेंगे, शायद वो फीस भी लीला हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दे जाए। जैसे युवराज सिंह के बाप ने बोला है कि हम हमारे बच्चे आपके लिए हाजिर हैं, तो मुझे लगता है उनको लेके आए और अपनी जो क्रिकेट है उसको अच्छा करें। ओके, थैंक यू।